हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है। आज नाइन्थ का चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है। और मुख्य बात ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कराएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव सिर्फ सॉल्व कराएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, तो वो खुद कर लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव पर से ध्यान देते हैं। ठीक है, इसमें 3 नंबर से क्वेश्चन है, 1 और 2 ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है, तो खुद से वो कर लीजिएगा। सॉल्व सब्जेक्टिव सिर्फ सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें बताना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2 + x + x स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? ये है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यानी इसका अंक क्या है। अंक जब एक्स के पहले, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं होता है इसके अंदर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू गुणांक क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, x³ - x + 5। इसमें एक्स स्क्वायर कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है। जहां पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। ठीक है, जिसके पास एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, π/2x² + x। इसमें एक्स स्क्वायर ये है। एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, इसका वैल्यू क्या है? तो आंसर में है π/2 है इसका वैल्यू। ठीक है, उसके बाद 4 में क्वेश्चन, 4 - x²। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? ये है। तो एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, 1 होगा इसका वैल्यू। तो क्या होगा? वो भी 1 होगा, लेकिन माइनस ये है, तो क्या होगा? माइनस में 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या हो जाता है? जिसमें नहीं रहता उसमें क्या हो जाता है? 0 रहता है। ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद आगे 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, हेलो। तो अब देखेंगे 4 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में YQ के गुणांक लिखे। इसमें YQ का गुणांक लिखना है, सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे जो जहां पर YQ है। ठीक है, क्या निकालना है? तो YQ के गुणांक निकालना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1 - YQ। तो यहाँ पर क्या है? YQ यहाँ पर है। ठीक है, तो YQ का वैल्यू क्या है, यानी कुछ नहीं है इससे पहले, तो क्या होगा? 1 होता है। जिससे पहले कुछ नहीं होता उसका क्या होता है? आंसर 1 होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, -YQ + 4y² + 7y + 2। यहाँ पर YQ का गुणांक निकालना है। इसमें समीकरण में देखेंगे कि YQ कहाँ है, तो यहाँ पर YQ है, बाकी सब स्क्वायर है, सिंगल सिंगल है, इसमें YQ है। तो इसका भी इससे पहले कुछ वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा, लेकिन उससे पहले माइनस है, तो -1 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4/3 YQ + 5। यहाँ भी YQ यहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या है? इससे पहले क्या है? 4/3, और यही होगा YQ का गुणांक। ठीक है, आंसर फर्स्ट फर्स्ट, और इसमें इसका 1 होगा आंसर, इसका -1, इसका 4/3। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर देखते हैं। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब होता है घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, लेकिन इसमें पावर देखेंगे, एक्स वाई जो भी है उसका पावर देख के देखेंगे कौन सा पद घटते हुए क्रम में या फिर कौन सा पद बढ़ते हुए क्रम में। दोनों में से अवरोही या आरोही। अवरोही क्रम को बोलते हैं घटते हुए क्रम, आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, तो अब बढ़ते हुए क्रम या फिर घटते हुए क्रम, ठीक है, कोई भी एक होना चाहिए, उसको बोलते हैं निम्नलिखित मानक रूप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे मानक रूप कौन है। ये फर्स्ट वाला को देखेंगे, x⁵ है, 2 है, यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, इसके पावर 4 है, यानी 5 2, ये घटते हुए क्रम भी नहीं है ना बढ़ते हुए क्रम है, तो ये क्या है? नहीं है, आरोही क्या बोलते हैं? मानक रूप में। उसके बाद देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन, y² है, y के पावर 4 है, इसके कुछ नहीं है तो 1 है, इसके 3 है, ये भी क्या है? आरोही क्रम में नहीं है। पावर देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में है, नहीं, 2 है, 4 है, इसके बाद 1 है, 3 है, कुछ नहीं, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। ये भी 5 है, 2 है, इसके पीछे कुछ नहीं, तो 1 है, 4 है, मतलब बढ़ते हुए क्रम भी नहीं है ना घटते हुए क्रम। ठीक है, इसके इसमें देखेंगे, इसके पावर क्या है? 2 है, इसके पावर क्या है? 1 है, इसके पावर क्या है? कुछ नहीं है, ये तो क्या हुआ? घटते हुए क्रम। तो ये क्रम क्या है? मानक रूप में सही है। और उसके बाद देखेंगे इसके पावर क्या है? 2 है, 3 है, इसके कुछ नहीं है, इसके 1 है, क्या होगा इसका आंसर? ये भी नहीं है घटे हुए क्रम, यानी 3 नंबर क्वेश्चन सही है। क्या है? यही मानक रूप में वो आंसर इसका है। मानक रूप इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 5 नंबर का सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6 नंबर। ठीक है,
उसके बाद हम लोग 6 नंबर देख सकते हैं। अब इसमें है देखेंगे हम लोग 6 नंबर इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है, ठीक है, निम्नांकित बहुपद मानक रूप नहीं दिए गए हैं, ठीक है। ये निम्नांकित रूप बहुपद मानक का रूप में ये नहीं दिया गया है क्वेश्चन। उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। चर के घात, ठीक है। चर किसको बोलते हैं? ठीक है, जैसे में चर ए से जेड तक, ए से जेड तक किसी भी लेटर इसमें होगा तो उसको बोलते हैं चर। अचर किसको बोलते हैं? 1 2 3 इस तरह का अंक कोई भी होगा तो उसको बोलते हैं अचर, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में होता है। जैसे में 5 है, जैसे में 9, जैसे में 5, तो 5 4 3 2 1, 0 -1 -2, ये क्या है? घटते हुए क्रम जा रहा है। तो उसी तरह अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम, ठीक है। तो ये क्या है? चर। ये क्या है? अचर। ये क्या है? चर। ऊपर वाला क्या है? अचर, ठीक है। तो नहीं, ये चर है, ये अचर है, ठीक है। तो चर के जो चर है इसका घात, ऊपर वाला जो पावर होता है उसको बोलते हैं घात, ठीक है। तो घात, चर के घात के क्रम में, अवरोही क्रम में इसको सजाना है, लिखना है। तो चलिए अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो अवरोही क्रम का लिखने का मतलब होता है घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो इसमें देखना है सबसे बड़ा पावर वाला कौन है। तो क्या है? जेड के पावर 5 है। उसके बाद कौन है? तो प्लस क्या है? 6 जेड के पावर 3। उसके बाद क्या है? 7 जेड के पावर 2। उसके बाद लास्ट में -5। ये क्या हो गया? आंसर, ठीक। ये क्या हो गया? आंसर इसका हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। आगे बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 बटा यू के पावर 3, 3 बटा यू, 3 बटा यू पावर 3, यू है, ठीक है। -1 प्लस 5 यू के पावर 4। उसके बाद क्या है? +3 यू। उसके बाद -√2 यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? यू है, ठीक। उसके बाद इसको भी अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा पावर वाला कौन है? ये है। इसके इसके ऊपर सबसे बड़ा अंक है, यानी 4 है पावर इसका, ठीक है। घात सबसे बड़ा है तो ये इसको पहले लिखेंगे 5 यू के पावर 4 प्लस, उसके बाद क्या है? 3, 3/4 यू के पावर 3। उसके बाद लिखेंगे स्क्वायर वाला -√2 यू के स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे +5, नहीं, +3 यू, और उसके बाद लिखेंगे -1। ये क्या हो गया? आंसर। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद सी नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कि आप लोग क्वेश्चन आंसर भी नोट कर सकते हैं, नहीं होता है तो वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सी नंबर, ठीक। सी नंबर है √3t, √3t, ठीक है। उसके बाद है -7/2 टी के पावर 3। उसके बाद है -8 टी स्क्वायर। उसके बाद है +5। इसमें भी देखेंगे घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा जो पावर वाला होगा पहले लिखेंगे। तो माइनस क्या है? 7/2 टी के पावर 3 है, सबसे बड़ा है इसमें। उसके बाद लिखेंगे -8 टी के पावर 2। उसके बाद लिखेंगे ये जिसके पावर नहीं होता है उसका पावर क्या होता है? 1 होता है। ये क्या है? टी है, ठीक है। तो ये लिखेंगे +√3t, ठीक। उसके बाद प्लस लास्ट इस तो क्या बोलते हैं चर इसमें है, इतने नहीं अचर है तो लिख देंगे। यही हो गया आपका आंसर। ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो रोक कर आप नोट कर सकते हैं। अगला बताते हैं डी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन डी नंबर बताते हैं।
अगला क्वेश्चन डी नंबर है u के पावर 3 माइनस यू प्लस यू स्क्वायर यानी पावर 2 माइनस √2। इसमें भी पावर जिसका बड़ा है वो फर्स्ट में लिखेंगे, क्या है u के पावर 3 प्लस यू के पावर 2 माइनस यू, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होता है इसलिए इसके बाद लिखे, उसके बाद माइनस √2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आप नोट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है 6 नंबर का खत्म हो गया, 7 नंबर है निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखना है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित बहुपद के घात लिखना है, आप नोट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर लिखते हैं क्वेश्चन पहले, निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। ठीक, फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट का x के पावर 5 माइनस x के पावर 4, उसके बाद प्लस 3, उसके बाद है 2y प्लस 3 माइनस 5y², उसके बाद है 2 माइनस y² माइनस y³, उसके बाद है प्लस 2y के पावर 8, उसके बाद है इसका कुछ 2 3x प्लस 5, उसके बाद है t के स्क्वायर, और उसके बाद इसके पावर में है 3t माइनस 6। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखना है, यानी इसमें घात का मतलब होता है पावर। ठीक है, सबसे बड़ा जो पावर होगा इसमें वही लिखेंगे। इसका आंसर क्या है, सबसे बड़ा इसमें पावर देखिए क्या है 5, तो क्या होगा आंसर इसका 5। इसका क्या है सबसे बड़ा 2 है, तो इसका आंसर होगा 2। इसका क्या है पावर सबसे बड़ा 8 है, तो इसका आंसर होगा 8। इसमें पावर कुछ हिते नहीं है, तो इसका क्या होगा आंसर 0 होगा। ठीक है, 3x इसका पावर कुछ नहीं होता तो बताए हैं 1 होता है, जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा। इसका पावर सबसे बड़ा क्या है 3t माइनस 6 यानी 3 होगा। 3 हो गया। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, धन्यवाद। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें बहुपद जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी को लिख देंगे, यानी बहुपद x² प्लस y² का घात इसमें लिखना है। तो पावर क्या है दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, इसका बहुपद x के पावर 2 ब्रैकेट में x³ प्लस 2, जब इस तरह से ब्रैकेट में रहता है, यानी ब्रैकेट का रहने का मतलब है इससे इसको गुना करना है, तो क्या होगा 3 2, तब जब ब्रैकेट में रहता है गुना में रहता है तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है एक साथ, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसका 5 आंसर हो जाएगा। बहुपद 3 का घात क्या होगा, 3 कोई बहुपद ही नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। शून्य बहुपद का घात क्या होगा, इसका क्रॉस होगा, नहीं होगा। बहुपद 3 माइनस इतना इतना का घात क्या होगा, सबसे बड़ा क्या है 3 है, तो क्या होगा 3 होगा। शून्योत्तर अचर बहुपद का घात क्या होगा 0 होगा। ठीक, धन्यवाद। आगे बताते हैं क्या बोलते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपद को पहचाने। इसमें बहुपद को पहचानना है, एक पदी कौन सा एक पद वाला है, कौन सा 2 पद वाला है, कौन सा 3 पद वाला है। ठीक है, ये हम लोग नहीं पाते, देख लीजिएगा अपने अनुसार। ठीक है, निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को पहचानना है। ठीक है, ये खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 12 से बनाएंगे, फिर देख लीजिए अपने अनुसार। ठीक है, तो बना लिए तो 9 नंबर में हम लोग बना ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
9 नंबर भी देख ही लेते हैं, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचाना है, यानी कौन सा एक पद वाला है, कौन सा दो पद वाला है और कौन सा तीन पद वाला है, यही तो पहचाना है, सिंपल है, ठीक है। जिसमें एक होगा वो क्या होगा, एक पदी होगा, क्या है, एक पदी बहुपद है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी एक पद है, तो क्या होगा, एक पदी बहुपद है, ठीक है। इसमें क्या है, एक दो, क्या है, दो पद है, तो क्या होगा, द्विपदी बहुपद होगा, द्विपदी होगा, ठीक है। इसमें भी एक और दो है, तो क्या होगा, द्विपदी होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक दो तीन, इसमें क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोग को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये आप लोग को लगेगा कि एक दो, दो पद वाला है, लेकिन नहीं, इसमें एक पद वाला है। देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जब दोनों पावर क्या बोलते हैं सेम होता है और ये चर सेम होता है, तो दोनों एक साथ ऐड हो जाता है, तो क्या होता है, 7 और 5 कितना होगा, 12, और क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया, एक पदी बहुपद हो गया, ठीक है। इसमें आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए, वरना समझ ही गए हम, ठीक है, मिटा देते हैं। अगला 10 नंबर बताते हैं। लो, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर में निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को पहचाने। इसका क्या इसका घात कितना है वो पहचाना है। घात हमेशा पावर को कहते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना है। ये क्या है, पावर क्या है, दो गो है, तो ये क्या होगा, द्विघाती होगा, ठीक है। ये क्या है, पावर क्या है, तीन है, तो क्या है, त्रिघाती होगा, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। ये क्या है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या होगा, रैखिक, एक को घात वाले को बोलते हैं रैखिक, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, त्रिघाती होगा, ठीक है। इसमें क्या है, घात 2 है, क्या होगा, द्विघाती होगा, द्विघाती होगा, ठीक है। इसमें क्या है, 2, तो ये भी क्या है, द्विघाती होगा, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है क्या, 10 नंबर तक बता दिए हैं। उसके बाद निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों को के एक एक उदाहरण दे, ठीक है। ये हम कल क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आज इतना ही तक, धन्यवाद। और आप लोग को 10th 9th और 10th का पूरा